जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा श्याम कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनना और अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुमने कई रातें चिंता में बिताई है, कई बार तुम्हारे आंखें नम हुई हैं, कई बार तुमने मन ही मन मुझसे पूछा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे तक पहुँचती है। तुम्हारी हर मैं सुनता हूँ। तुम्हारी हर परेशानी से मैं परिचित हूँ। समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, परंतु यह समय सदा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन निश्चित है और तुम्हारे जीवन में भी सुख का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। बस तुम्हें ध्यान नहीं खोना है, अपने कर्म को सच्चाई और निष्ठा से करते रहना है। दूसरों के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं अपनी मार्ग में काटा पोता है। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का हृदय विशाल होना चाहिए। क्षमा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने ऊपर से भारी बोझ उतार देती। तुम्हारे घर में जो कला का वातावरण बना हुआ है वह अधिक समय तक नहीं रहेगा। तुमने जो सहन किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार में शांति आएगी। जो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे मन की सच्चाई को पहचानेगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो रुकावटें थी वे हटने लगेगी, परंतु तुम्हें व्यर्थ के खर्च से बचना हो। अपने धन का सदुपयोग करना होगा। याद रखो, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, सच्ची समृद्धि संतोष से आती है। जो संतुष्ट है वही सबसे धनी है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। हर सुबह उठकर मेरा स्मरण करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करो। नकारात्मक संगति से दूर रहो, क्योंकि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। उनका काम सोचने का है और तुम्हारा काम आगे बढ़ने का है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो स्वयं ईश्वर तुम्हारी रक्षा करते। किसी के छल से घबराओ मत। समय आने पर सत्य स्वयं उजागर होगा। तुम्हारे मन में जो योजना चल रही है उसे अभी सबके सामने प्रकट मत करो। यही सही समय का इंतजार करो। धैर्य और मौन बहुत जरूरी ताकत है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही अस्पष्ट सोच पाओगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। अनियमित भोजन और अधिक चिंता तुम्हारे शरीर को कमजोर कर रही है। याद रखो, यह शरीर भी एक मंदिर है, इसकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो। प्राणायाम करो, ध्यान करो, प्रकृति के बीच कुछ क्षण बिताओ। तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अवसर आने वाला है वह अचानक आएगा, इसलिए स्वयं को तैयार रखो। आलस्य त्यागो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। कई बार तुम अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को छोटा समझ लेते हो। यह मत भूलो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी राह तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी कहानी को महान बनाएंगे। अपनी बच्चे को प्रेम से मार्ग दिखाओ। कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि उदाहरण से उन्हें सिखाओ। परिवार में संवाद बनाए रखो। मन की बात दबाकर मत रखो। खुलकर बात करने से कई गलतफहमियां समाप्त हो जाती है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ है उसमें धीरे धीरे प्रगति हो। तुम्हें किसी पुराने मित्र से सहयोग मिल सकता है। पुराने संबंध फिर से जुड़ सकते हैं, परंतु अतीत की गलतियों को दोहराना मत। उनसे सीख लो और आगे बढ़ो। अपने घर में नियमित रूप से दीपक जलाओ। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मेरा नाम श्रद्धा से लो, परंतु केवल नाम जपने से नहीं, बल्कि
अपने व्यवहार में भी मेरी भक्ति को सिद्ध करो। जरूरतमंदों की सहायता करो। दान केवल धन का नहीं होता, समय और असमय का दान भी उतना ही मूल्यवान है। जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसे उठाने का प्रयास करो। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो चिंता तुम्हें लंबे समय से सता रही थी उसका समाधान निकलेगा। परंतु अधीर मत होना, हर चीज अपनी समय पर ही सुंदर लगती है। तुमने जो बीज बोए हैं अब उनके फल मिलने का समय निकट है। पर याद रखो, फल पाने के बाद भी विनम्र बने रहना। अहंकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो झुकता है वही ऊंचा उड़ता है। अपने शब्दों का ध्यान रखो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वह किसी का दिल भी जीत सकते हैं और तोड़ भी सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप तुम्हारी चिंता करता है। उसके प्रेम को पहचाने, संबंधों को समय दो। जीवन केवल काम और जिम्मेदारी का नाम नहीं, मुस्कुराना भी सीखो। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। जब भी मन भारी हो तो आकाश की ओर देखकर गहरी सांस लो और याद करो कि तुम्हारा श्याम तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर राह में तुम्हारा सहारा हूं। कठिन समय में तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बस तुम विश्वास बनाए रखो। अपने अंदर की अच्छाइयों को जीवित रखो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है। तुम्हारा हिस्सा भी सुरक्षित है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है। पुराने दुख पीछे छूटेंगे, नई शुरुआत होगी। तुम अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखो। काम, परिवार, स्वस्थ और भक्ति, इन चारों में संतुलन ही सच्चा सुख देता। यदि कभी निर्णय लेने में भ्रम हो तो जल्दीबाजी मत करो। एक रात शांति से सोचो और सुबह फिर से सोचो। तुम्हें यही मार्ग दिखेगा। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है और रहेगी। और तुम्हें भी अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अंत में विजय सत्य की ही होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनसे डरना मत। परिवर्तन विकास का संकेत है। नई जिम्मेदारियां आएगी, नए अवसर मिलेंगे। तुम्हें बस स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखना है। हर दिन जो एक नई शुरुआत मानो। बीते हुए कल का बोझ आज पर मत रखो। क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुम मेरे सिरे भक्त हो और तुम्हारा कल का आज से बेहतर हो। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सब कुछ ठीक होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रिय भक्त। जब भी तुम्हारा मन डगमगाने लगे तो यह स्मरण कर लेना कि तुम्हारा संबंध केवल इस संसार से नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति से जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही। तो आने परिस्थितियों के गुलाम नहीं, तो मेरे संरक्षण में हो। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिला। तुम मेहनत करते हो, ईमानदारी से कार्य करते हो, फिर भी प्रशंसा किसी को मिल जाती है। पर तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा स्वयं कर रहा हूं। इस संसार की नजर भले ही तुम्हें न देखे, पर मेरी दृष्टि में सब कुछ छिपा नहीं है।